बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान मलिक राइस मार्केट की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो राइस सर्टिफिकेशंस के मुतल्लिक है, जो राइस बिज़नेस का एक एडवांस टॉपिक है। लोकल यानी पाकिस्तान में काम करने के लिए किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी होते हैं, किस सर्टिफिकेट का क्या मकसद होता है और इन सर्टिफिकेट को तस्वीरों की मदद से भी आपको दिखाया जाएगा। अगर आप किसी ख़ास इलाके या रीजन में कारोबार करना चाहते हैं चावल का, तो उस इलाके में आपको कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मजहबी एतबार से कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, इन सब को हम तस्वीर की मदद से आज वाज़े करेंगे। चलें दोस्तों, हम वीडियो के अगले और असल हिस्से की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम राइस सर्टिफिकेशंस की इकसाम के बारे में देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ राइस सर्टिफिकेशंस। अगर आप लोकल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल एक्सपोर्ट के लिए अगर आप किसी मुल्क में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो आपको किन बुनियादी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी ख़ास रीजन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे अमेरिका में या यूरोपीय यूनियन में, तो आपको किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप किसी ख़ास मुल्क में रिलीजन की बेस पे जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, ज्यूज़ हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम ये सारी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। यानी बुनियादी तौर पे हमने राइस सर्टिफिकेशंस को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक लोकल पाकिस्तान, एक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है तो किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, किसी रीजन में एक्सपोर्ट करनी है या किसी रिलीजन की बेस पे एक्सपोर्ट करनी है, इन सब को हम डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेशंस आप किन इदारों से बनवा सकते हैं, इंटरनेशनली कौन से इदारे हैं और लोकल पाकिस्तान में कौन से इदारे हैं, इन सब की डिटेल भी आपको बताएंगे। जैसे आप लोकल पाकिस्तान में अगर बिज़नेस कर रहे हैं, लोकल पाकिस्तानी बिज़नेस से मुराद ये है कि पाकिस्तान के किसी ख़ास इदारे से, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से या सीएसडी से आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए अमूमन आपको फिज़िकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आपने जब भी सैंपल की लॉट तैयार करनी है, आपने उसका फिज़िकल एनालिसिस करवाना होता है। फिज़िकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि उसमें अदर वैरायटी कितनी है, उसमें शिरीबर्ड कितना है, उसमें येलो ग्रेन्स कितने हैं, उसमें ब्रोकन कितना है, ये सारा जो एनालिसिस आप निकलवाते हैं उसको हम फिज़िकल एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, अब हम जनरल एक्सपोर्ट की तरफ आते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले रीप राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवानी होती है। जैसे ही आप इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, ये आपको सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो सर्टिफिकेट कैसा होता है। दोस्तों, जब आप रीप में रजिस्टर्ड होते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको रीप जारी करती है। यहाँ पे एक रीप नंबर लिखा हुआ है। आपने जो भी लॉट एक्सपोर्ट करनी है उस पर ये रीप नंबर लिखना लाजमी होता है। इसके अलावा आपको अपने इलाके के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्टर्ड होना लाजमी होता है। जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो सर्टिफिकेट आपको कौन सा मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप अपने इलाके के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस पे आपकी डिटेल लिखी होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लिखा होगा। जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है, लेकिन ये शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सर्टिफिकेट है। दोस्तों, अगला सर्टिफिकेट हमारे पास जीएमपी आ जाता है। जीएमपी जो है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लगातार बना रहे हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे हैं। ये चीज़ जीएमपी इंश्योर करता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएमपी कौन कौन सी कंपनी है जो हमें इशू कर सकती है। दोस्तों, जीएमपी के बाद हैसअप आता है। हैसअप, जैसा कि नाम है, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये बेसिकली फूड सेफ्टी के लिए एक स्टैंडर्ड है। जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो चीज़ आप बना रहे हैं, चावल जो आप दे रहे हैं, उसमें केमिकली बायोलॉजिकली कोई जहरीली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो नुकसानदेह हो सकती है खाने में। यानी हैसअप का स्टैंडर्ड ये इंश्योर करता है कि आपके चावल में कोई
जहरीला मवाद या खाने के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ शामिल नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के 3 रूल्स आते हैं। इनको हम समझते हैं कि इनका क्या मकसद है। सबसे पहले आईएसओ 9001 है। बहुत सी ऐसी मिल्स हैं जो इस पे सर्टिफाइड होती हैं। बेसिकली ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इनकी ज़रूरत इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट आपको ये रिक्वायरमेंट्स पुट करता है और लाजमी आपको इनको पूरा करना पड़ता है, तभी आप इस काबिल होते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। आईएसओ 9000 का मकसद है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करे, यानी आपका जो सिस्टम है चावल को तैयार करने का वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा है जो कि सेफ और क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आईएसओ 22000 है। ये बेसिकली फूड सेफ्टी पे अगेन आ रहा है। फूड सेफ्टी का मतलब है कि आपका जो थ्रू आउट प्रोसेस है पूरा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं हो रही, जैसे पानी पॉलिश करने के दौरान पानी लगाया जाता है, वो पानी गंदा या गैर मियारी नहीं है। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है आईएसओ 22000 में, यानी ये भी अगेन फूड सेफ्टी पे है। इसके बाद आईएसओ 14001 है। ये बेसिकली ईएमएस भी इसको कहते हैं, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी मिल कोई ऐसा काम नहीं कर रही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हवा में बहुत ज़्यादा खारिज कर रही, इसके अलावा कोई ऐसी मट्टी या धूल आपकी मिल तो नहीं छोड़ रही कि जिससे किसी आबादी को नुकसान हो रहा हो। ये जो ईएमएस के अंडर आता है कि एनवायरनमेंट को ख़राब करने में वो जो फैसिलिटी है, वो जो मिल है, वो किरदार नहीं अदा कर रही, इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली सर्टिफिकेशन सीएसआर है, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली वर्कर वेलफेयर प्रोग्राम पे बेस करती है, जिसमें जैसा कि चाइल्ड लेबर ना हो, इसके अलावा मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं और फैसिलिटीज़ दी जाएं अपने वर्कर्स को, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं, उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए जो कि वर्किंग के लिए सेफ हो। ये बेसिकली सीएसआर की जो सर्टिफिकेशन है वो इन चीज़ों को कवर करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बारी रीजनल या एरिया वाइज सर्टिफिकेशंस की आती है। इसमें अगर आप यूएसए में अपना काम करना चाहते हैं, यूके में काम करना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यूएस एफडीए। यूएस एफडीए बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनकी अथॉरिटी है जो आपका जो चावल है वो चेक करती है। इसके अलावा अगर आप यूएसए में ऑर्गेनिक चावल देना चाहते हैं तो उसके लिए यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यूकास है। यूकास जो है ये यूनाइटेड किंगडम एक्रीडिटेशन सर्विस है। बेसिकली ये यूके में इंस्पेक्शन की फैसिलिटी आपको पहले सर्टिफिकेट देती है कि आपकी क्वालिटी यूके बेस्ड है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में ऑर्गेनिक चावल देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा अगर आप कीनिया में देना चाहते हैं, KEBS कीनिया ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर थाईलैंड में देना चाहते हैं उसके लिए अलहदा है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ रीजन्स के अपने अपने सर्टिफिकेट्स हैं। इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा यूकास। अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं तो उसके लिए एफडीए से अप्रूवल चाहिए होगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में करना चाहते हैं एक्सपोर्ट तो उसके लिए उस मुल्क की अथॉरिटी से आपको अप्रूवल चाहिए होगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग रिलीजन बेस्ड सर्टिफिकेशंस को देख लेते हैं। जैसा कि हलाल, हम लोग चूँकि मुस्लिम्स हैं और हम लोग देखते हैं कि किस आइटम पे हलाल लिखा हो, या ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या मुस्लिम्स हैं वो ये देखते हैं कि हलाल आइटम्स को लें, इसलिए ये रिलीजन बेस्ड एक हलाल सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा कोशर सर्टिफिकेशन है, कोशर ज्यूज़ के लिए है कि वो ये खाना वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है जो ज्यूज़ के लिए उनके लिए ज़रूरी है। और हलाल जो है ये मुस्लिम्स के लिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस स्टैंडर्ड को या सर्टिफिकेट को उन ममालिक में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। दोस्तों एंड पे हमारे 2 सेगमेंट बाकी रह गए हैं। एक तो मैं आपको उन कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो इंटरनेशनली और नेशनली आपको ये सर्टिफिकेट्स जारी कर सकती हैं,
और दूसरे नंबर पे आपको मैं सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा भी कि जो SGS से सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस तरह से नजर आएगा, जैसे मैंने आपको रीप का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दिखाया। दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली आपको राइस के सर्टिफिकेशंस जारी कर सकते हैं। इसमें यूरोफिन्स है, SGS है, GITCHIA है और TUV ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी को कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, GMP चाहिए, हलाल चाहिए, हैसअप चाहिए, CSR चाहिए, तो आप इन कंपनीज के साथ राब्ता कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पाकिस्तान में कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, जैसे एफ्लाटॉक्सिन की करवा सकते हैं आप, फिजिकल एनालिसिस की करवा सकते हैं आप, यूटिलिटी स्टोर से या CSD से काम करते हैं तो आपको फिजिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये लैब्स हैं, PCSIR है, एफिन है, निपजी है, नियाब है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लैब्स हैं, आप उनसे फिजिकल एनालिसिस और एफ्लाटॉक्सिन के एनालिसिस करवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको इन कंपनीज के जारीशुदा कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो सर्टिफिकेट किस तरह का नजर आएगा जो ये आपको दे। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको सर्टिफिकेट नजर आ रहा है ये TUV ऑस्ट्रिया की तरफ से जारी हुआ है और ये हैसअप की स्पेसिफिकेशन के लिए है और हस्किंग ऑफ पैडी एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस के फैसिलिटी के लिए ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है वो रॉयल सर्ट की तरफ से जारी किया गया और GMP पे है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इसके ऊपर है ये। और ये जो है ये अगेन हस्किंग ऑफ पैडी एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस के मुताबिक है। दोस्तों ये कोड TUV ऑस्ट्रिया की तरफ से है, हस्किंग ऑफ पैडी एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस पे हलाल फूड का। ये देखें, ये आपके सामने हलाल की स्टैम्प भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। दोस्तों जब US से आपको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देगा तो वो सर्टिफिकेट इस तरह का नज़र आएगा। इस तरह से अगर आप USA में जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों एंड पे मैं इस वीडियो के मतलब कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो सर्टिफिकेट्स में जिनका मैंने आपको जिक्र किया है तमाम के तमाम एक्सपोर्ट के लिए इनकी अशद ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में या ऐसे रीजन्स में जहाँ पे वो इनकी रिक्वायरमेंट करते हैं। तो जो ही आपका क्लाइंट आपसे आपके बारे में पता करेगा तो साथ आपसे सर्टिफिकेट भी मांगेगा और बाज़ ममालिक में तो बाज़ रीजन्स में आप इनके बगैर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए इनकी अहमियत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने राइस से मुतल्लिक सर्टिफिकेशंस को समझने में कोशिश लगाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के मुतल्लिक कोई भी सवाल है आपके ज़हन में तो आप मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप चावल का कारोबार नया करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी चावल का कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस पर भी मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दरूद भेजें। दुआओं में मुझे याद रखें और अपना काम ईमानदारी के साथ करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में राइस सर्टिफिकेशंस के मुतल्लिक जानने की कोशिश की, अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चावल के कारोबार में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।